में जितनी बड़ी डेवलपमेंट की बात है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही, प्राउड फील हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप देखें, प्राउड आपको फील हो रहा है, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा। वो क्यों? देखें सर, इंडिया होने के नाते उनको प्राउड फील होगा। हम दोनों इकट्ठे मुल्क, अगर कोई मुल्क तरक्की करता है तो उससे आप एक उसका एम देखेंगे, उसका एम था उधर जाना, आप उसके लिए कोशिश करेंगे आप भी वहाँ जाएं। ये नहीं कि उसको अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आप दूसरे को अप्रिशिएट करें। हाँ, ये बहुत लॉजिक की बात। गवर्नमेंट में नहीं रहते फिर इनके हालात और होते हैं। अब इनको हर चीज़ महंगी लगेगी, हर चीज़ गलत लगेगी। होना ये चाहिए था कि जब ये गवर्नमेंट में थे तब इनको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी कि इंडिया हमसे आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हमें को थोड़ा सा स्टेप लेने चाहिए। अब आपको अगर सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही करना है तो मेरा ख्याल है घर बैठ के कर लें, फिर सियासत में इनको रहने का या अवाम की नुमाइंदगी करने का इनको कोई हक नहीं है। करके अपनी शर्मिंदगी छुपाते हैं। जबरदस्त हो गया जी, सही। दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरे से सीखें। अगर कोई मुल्क तरक्की करता है तो उससे आप एक उसका एम देखेंगे, उसका एम था उधर जाना, आप उसके लिए कोशिश करेंगे आप भी वहाँ जाएं। ये नहीं कि उसको अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आप दूसरे को अप्रिशिएट करें। हाँ, ये बहुत लॉजिक। 47 से हमें ज़रूरत थी, हमें कुछ बहुत सारा इम्प्रूव करने की, हमें आगे बढ़ने की। अगर 74-75 साल गुजरने के बाद भी हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हमें ज़रूरत है सोचने की, तो मेरे ख्याल है ये हमारी कौम के लिए लम्हा फ़िक्री है। पे मिलती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है गवर्नमेंट, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बनाती है कि जिसकी वजह से वो आगे जाके कुछ बने। हमारी गवर्नमेंट हमें यानी कि अभी उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि जो हालात है, मुल्क की हालात है, महंगाई इतनी चली गई है ऊपर तो कि बंदा, एक आम बंदा तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए उनकी वो जो चांद पे पहुँचे हैं, उनके पीछे उनकी पूरी बेस अच्छी है, यूनिटी है। हमारी तो बेसिक्स नहीं पूरी हो रही, तो ठीक है, बीइंग अ नेबर मुझे अच्छा लगा है, खुशी है, लेकिन टू बीइंग अ पाकिस्तानी हम उनसे पीछे हैं, मुझे इस चीज़ का कोई खुशी नहीं। सर देखें, दुख तो होता है क्या सर, जो आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ, इंडिया की आपने न्यूज़ सुनी होगी कि चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चांद के साउथ पोल पे, क्या कहना चाहते हैं? जी, वो सेकंड अटैम्प्ट उनकी इंशाल्लाह जो है ना माशाल्लाह कामयाब हो गई है, तो खुशी की बात है। देखें जी, हमारा हमसाया मुल्क है, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्या रिएक्शन आप देना चाहते हैं बीइंग ए पाकिस्तानी? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, उसकी बेसिकली वजह ये है कि हमारा एक तो नेबर मुल्क है और एशिया में जितनी बड़ी डेवलपमेंट की बात है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही, प्राउड फील हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप देखें, प्राउड आपको फील हो रहा है, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा। वो क्यों? देखें सर, इंडिया होने के नाते उनको प्राउड फील होगा। हम दोनों इकट्ठे मुल्क जो आज़ाद हुए थे, अगर देखा जाए, प्राउडनेस की बात की जाए तो उनकी जो तरक्की वो हमसे कहीं ज़्यादा है। हम आज भी आटा, चीनी, दाल और बिलों के पीछे लगे हुए हैं। हमारा ये एक्सपेरिमेंट्स तो दूर की बात है, हमारी तो बेसिक्स नहीं पूरी हो रही। तो ठीक है, बीइंग अ नेबर मुझे अच्छा लगा है, खुशी है, लेकिन टू बीइंग अ पाकिस्तानी हम उनसे पीछे हैं, मुझे इस चीज़ का कोई खुशी नहीं। सर देखें, दुख तो होता है कि यार हमारा नेबर मुल्क पहुंच गया, हम नहीं पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सर ये देखें, पूरे वर्ल्ड के लिए, खाली इंडिया के लिए नहीं, अगर वो उस पर नई नई एक्सपेरिमेंट करेगा, नए नए तजर्बे करेगा, तो जाहिर बात है इंडिया जो उसका फायदा है वो खुद तो नहीं ना उठाएगा, दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड करेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। साहब गवर्नमेंट गुजरी, उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा था जी कि ये कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखें, जिन कौमों के लिए ये गोल्स होते हैं ना, या जिन कौमों के लिए तरक्की करना एक गोल होता है, उनके लिए बड़ी बात होती है। जब हमारे लिए बात ही कोई नहीं है तो उसके ऊपर मेरा ख्याल हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त हो गया जी, ये बात भाई की बिल्कुल रियलिटी है। आपने भी काफी दफा गाइस सुनी होगी, जो एक्स मिनिस्टर थे हमारे फवाद चौधरी साहब, जब सेकंड टर्म थी उनकी चंद्रयान 2, जब वहाँ पे स्टेटमेंट देते थे कि भाई मून पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का मतलब फनी मीम्स बने थे। लेकिन अब जैसे चंद्रयान 3 अच्छे तरीके से सक्सेस हो चुका है, वो यहाँ पे प्रेज करते नजर आते हैं कि यार पाकिस्तानियों की आपकी दुआएं हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से लैंड कर चुके हो, हमें बड़ी खुशी हुई है। सर उनके दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस नजर आता है? पहले वो कह रहे थे कि यार ये कामयाब ना, मतलब ये तो नहीं कहा, ये कह रहे थे कि इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सर देखें, जब गवर्नमेंट में होते हैं ना, यही मिनिस्टर्स जो होते हैं, इनके हालात, इनकी चाल, इनके कौल और होते हैं, और जब ये गवर्नमेंट में नहीं रहते फिर इनके हालात और होते हैं। अब इनको हर चीज़ महंगी लगेगी, हर चीज़ गलत लगेगी। होना ये चाहिए था कि जब ये गवर्नमेंट में थे तब इनको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी कि इंडिया हमसे आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हमें को थोड़ा सा स्टेप लेने चाहिए। अब आपको अगर सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही करना है तो मेरा ख्याल है घर बैठ के कर लें, फिर सियासत में इनको रहने का या अवाम की नुमाइंदगी करने का इनको कोई हक नहीं है। सर पूरे वर्ल्ड में बातें हो रही हैं, बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड में तकरीबन 60+ क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि चलो यार इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी लैंडिंग की है। क्या हमें इस टाइम ज़रूरत है उनसे कुछ सीखने की, उनके साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की? सर 1947 से हमें ज़रूरत थी, हमें कुछ बहुत सारा इम्प्रूव करने की, हमें आगे बढ़ने की। अगर 74-75 साल गुजरने के बाद भी हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हमें ज़रूरत है सोचने की, तो मेरे ख्याल है ये हमारी कौम के लिए लम्हा फ़िक्री है। लेकिन सर हमें जो एक्चुअली हमारे जो माइंड सेट किए गए, हमें जो बताया गया, हमें जो बताया जाता है, हमारे बच्चों को जो सिखाया जाता है कि भाई 65 की जंग में, 71 की जंग में हम हर तरफ जो है ना बस सबसे आगे हैं, इंडिया से भी आगे।
कितनी सदाकत है इसमें, कितनी सच्चाई समझ? सर ये देखें ना, ये तो हमारे अदारे ही जानते हैं या हमारे बड़े जानते हैं। हमने तो यही देखा, मैंने तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये नहीं कह सकता कि हर गुजरने वाला साल पीछे गुजरने वाले साल से बेहतर था। हर गुजरने वाला साल हमारे पीछे गुजरने वाले साल से वर्स्ट से वर्स्टर और हमारे लिए मुश्किलात जो हैं वो क्रिएट करता जा रहा है। हम इन मामला से बाहर निकलेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि चंद्रयान वगैरह की तरफ हम जाएंगे। फ़िलहाल तो हमें अपनी बेसिक्स पे ऊपर गौर करना चाहिए। ना इस मुल्क में बिजली पूरी है, ना रोज़गार के मौके पूरे हैं। ये पूरे होंगे तो मेरा भाई, अब मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भाइयों ने मैंने स्टेटमेंट लिया, बहुत ही फनी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर वो चांद पे पहुंच गया तो ऑलरेडी हम चांद पे ही रह रहे हैं। इस बात को आपका रिलेशन मतलब समझते इस चीज़ को? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये भी एक किस्म का चाँद ही, यहाँ पे कोई चीज़ तो मिलती नहीं है। तो जैसे चाँद पे कुछ नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना गवर्नमेंट है, ना कोई इदारे हैं। पाकिस्तान भी तकरीबन ऐसा ही है। आज ज़बरदस्त हो गया, जैसे चांद पे भी अभी पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, तो पाकिस्तान में भी हाल है। जी तो बिल्कुल इस पे हम यानी कि बड़े हमें दावे से हम खुशी से कह सकते हैं कि भाई हम भी चांद पे रह रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही। लास्ट में क्या रिएक्शन देना चाहते हैं इंडियन जो गाइस हमारे देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनको मतलब अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इंडिया को सर कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ, और पाकिस्तानी जो हमारे अदारे हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सर डबल कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि वो देखें, थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि आपको अब एफर्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसी बातों के तीर चलाते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के तो मज़ाइल हमारे मुंह से बहुत निकलते हैं। मिसाइल निकलते हैं, लेकिन हमने तो नहीं किया, हमारा जो नेबर मुल्क है पहुंच चुका। क्या कहना चाहते हैं? अरे पाकिस्तानी जो है ना और इंडिया में ये फ़र्क है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन का बड़ा फ़र्क है। हम लोग इसलिए जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको अभी अवेल नहीं करते। वो लोग अवेल करते, स्टडी करते, उस पर सर्च करते। वो अब ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जाना ही जाना है, और हम लोग पीछे से पीछे ही आते जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती। जैसे उनकी पढ़ाई आम है, हमारे मुल्क में पढ़ाई नहीं है। अगर वो कर भी लेता है कोई बच्चा तो उसके पास जॉब नहीं है। जो मैट्रिक वाले हैं, 12वीं वाले हैं, यानी कि जिसने भी अच्छी स्टडी की हुई है वो हमारे जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं एक नॉर्मल शॉपों में। जी जी बिल्कुल। जो लोग ये उधर के लोग हैं उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उनको यार हाई मौके क्वालिफिकेशन फ्राहम करती है, आप भाई जिस लेवल पे हो उस लेवल की आपको जॉब क्रिएट करती है, प्रोवाइड करती है कि भाई ऐसे ही है सर। बिल्कुल, और उनको बाहर के मुल्कों में अच्छी जॉबें मिलती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है गवर्नमेंट। उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बनाती है कि जिसकी वजह से वो आगे जाके कुछ बने। हमारी गवर्नमेंट हमें यानी कि अभी उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि जो हालात है, मुल्क की हालात है, महंगाई इतनी चली गई है ऊपर कि बंदा, एक आम बंदा तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए उनकी वो जो चाँद पे पहुँचे हैं उनके पीछे उनकी पूरी बेस अच्छी है, यूनिटी है। यूनिटी है उनके मुल्क में सर, सबसे बड़ी बात। सर इस पे ये देखा गया कि जो हमारे एक्स मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, जब उन्होंने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था वो 90% कामयाब हुआ था। तो हम यहाँ से स्टेटमेंट गई थी कि चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, इस तरह के कुछ फनी स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन जैसे ही अब उनका चंद्रयान 3 जो है वो अच्छे तरीके से सक्सेस कर चुका है, तो वहाँ पे ये कहते फवाद चौधरी साहब नज़र आ रहे हैं जी आपने बहुत अच्छा काम किया, तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, और साथ ये कहते नज़र आ रहे हैं जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं, इतनी चेंजिंग क्यों हो गई है? सर देखें, कोई दूसरा मुल्क अगर अच्छी तरक्की कर रहा है ना तो हमारे वाले तो नहीं कर रहे, तो उन्होंने तो यही कहना ना बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते, उसको तो अप्रिशिएट करके अपनी शर्मिंदगी छुपाते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी, सही। दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरे से सीखें। अगर कोई मुल्क तरक्की करता है तो उससे आप एक उसका एम देखेंगे, उसका एम था उधर जाना, आप उसके लिए कोशिश करेंगे आप भी वहाँ जाएं। ये नहीं कि उसको अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आप दूसरे को अप्रिशिएट करें। हाँ, ये बहुत लॉजिक की बात होती है। हम अपनी शर्मिंदगी में यहाँ पे वर्ड सख्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगले को अप्रिशिएट करने की बजाय उसको हौसला दूसरे तरीके से देते हैं कि भाई आप अच्छा काम करो, दिल से खुश नहीं होते। अब यही चीज़ है ना कि हमारे काम में भी है कि एक इंसान अच्छी सेल करके जा रहा है, हम कहते हैं यार हम भी उससे अच्छी करें, हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश नहीं करते, हम दूसरे को अप्रिशिएट करके तो अपने घर को चले जाते हैं, यार हमारी मजबूरी थी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम आम को कैसे समझाएंगे। हम यही कहेंगे इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सबसे पहले आप उसके लिए अपने मुल्क के लिए करें, आप भी कोशिश करें। हाँ, उनको भी पता लगे कि यार इन्होंने हमें देख के या किसी को भी देख के ऊपर जाने के। दूसरे ममालिक में हमारी भी बातें हो, हम भी यहाँ खड़े हो जश्न मना रहे हो, फ़ख्र से कह सकें कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमने भी ये मिशन फलां मिशन हमने भी अचीव कर लिया है। सर यहाँ पे क्या सीखने की ज़रूरत है, इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्या कहना चाहते हैं? और मेन टॉपिक जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, चंद्रयान 3 के बाद क्या पॉसिबल है कि वो मजीद इस पे जो है सर्चिंग अपनी जारी रखें, वहाँ पे जो है वाटर डिटेक्शन करें, वहाँ पे साउथ पोल पे कुछ और को एक्सपेरिमेंट करें? देखें वो करेंगे, क्योंकि जो चाँद पे जा रहा है उसने ज़ाहिर सी बात है उसको सिस्टम है, उसके पास एक एम था। आपके पास आप मौका मिले आप जाने का, आप आगे सोचेंगे ना करने के लिए। इसी तरह वो करेंगे, और अब एप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी मज़हब है, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई भी मुल्क है, वो तरक्की करे तो उसके लिए एप्रिशिएट करना चाहिए।
और जैसे कि हम करेंगे तो हमें भी करना चाहिए। हमें भी मिलेगा। सर पाकिस्तान का इस टाइम एम, अगर करंट सिचुएशन पूछूं तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? क्या इन चीज़ों पे वर्क कर रहा है या करने की ज़रूरत है? सर बहुत ज़रूरत है इस टाइम। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मिडिल क्लास तबका है उससे लो क्लास तबका उसको कोशिश करें। बिल वगैरह जो आज आ रहे हैं, जो जितनी महंगाई है, एक आम बंदे के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया। वो बेचारा 25,000 तनख्वाह लेता है, 20,000 का बिल आया होता है, वो खाएगा क्या और भरेगा क्या? इस सबसे पहले तो हमारे मुल्क में ये चाहिए कि इनको ये चाहिए कि यूनिटी लाएं। दूसरा है कि इस महंगाई को कम करें। पेट्रोल आप देख लें, पेट्रोल अब एक बंदा बाइक पर बेचारा सारा दिन वर्किंग करता था, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेट्रोल डलवाए या वर्किंग करे या अपना पैसे कमाए, जितने कमाने उतने का पेट्रोल डल जाना है। जी व्यूअर्स, जी सबसे बड़ा जो मसला है इस टाइम पाकिस्तान का, वो इकोनॉमी वाइज इस तरह का मसला है, जैसे भैया भी बात कर रहे हैं कि इस मंथ में बिल इतने का हाई फाई आ चुके हैं कि एक मजदूर बंदा जिसकी टोटल मंथली सैलरी जो है वो 20 से 25,000 रुपये उसकी टोटल सैलरी है, और उसको मंथली बिल आ गया 20,000 रुपये। वहाँ पे मजदूर बंदा क्या करेगा? वो तो महंगाई की चक्की में पिसता ही जाएगा। तो अगर इन थिंकिंग से, इन चीज़ों से हम बाहर निकलेंगे कि यार हमने अपनी रात तक रोटी पूरी करनी है, तभी हम टेक्नोलॉजी पे काम कर पाएंगे। बेशक, बिल्कुल। उससे उसके बाद ही है ना, अगली तो वो चीज़ है कि आपकी आवाम खुश है। आप टेक्नोलॉजी तब उसको उस हद तक जाएंगे कि जब आपका नीचे वाला तबका खुशहाल है। अब नीचे वाला तबका सारा डूब रहा है इस टाइम। जो हालात हैं, जिसके पास वर्क यानी कि 25,000 आपको बताऊं जिसकी तनख्वाह है, वो बिल भरेगा या पेट्रोल डलवाएगा या खाएगा, क्या करेगा वो? फिर आ जाके करप्शन बढ़ेगी, डकैती, चोरी। फिर इस जो नई यंगस्टर हैं वो फिर इस रास्ते निकल जाते हैं। जी, तो यही सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान का मसला, अगर हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तरक्की कर रहे। गाइस अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो हम बहुत बड़ी मार्केट में मौजूद है, और सूरत हाल आप देख लें कि आपको कस्टमर की जो तादाद है वो ना होने के बराबर नज़र आएगी। जब तक पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो हमें खाली अपना पेट भरने से ही रहेगा, ना कि ये रहेगा कि हम यार चाँद पे पहुँचें, स्पेस एजेंसी में काम करें। अब फॉर एग्जांपल भाई मौजूद है, मैं इनको कहूँ भैया आप ये अपनी शॉप क्लोज़ कर दें, तो आप चलें जी स्पेस एजेंसी में किसी ना किसी अदारे में वर्क करें। क्या करेंगे भैया? आप तो ये कहेंगे यार हमें अपनी रोज़ी रोटी से है, पहले हमने इसको देखना है। जी सबसे पहली भी चीज़ ये है कि भाई, कि जो चीज़ इंसान तब इस बारे में सोचता है जब पेट भरा होता है। आपके मुल्क में पैसा नहीं है, आपके मुल्क में काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है, मुल्क चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, एक आम बंदे को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि जब नीचे वाला तबका खुश होगा, तो फिर उनको भी फ़र्क पड़ेगा कि यार नहीं, हमारा मुल्क तरक्की करना चाहिए। हम तो तरक्की की जा ही नहीं रहे, तरक्की की तरफ हम तो बल्कि पीछे आ रहे हैं। तो हम ये टेक्नोलॉजी करें, यूज़ करें, या चाँद पे जाएं या ना जाएं, उससे आम इंसान को फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो ये होगा, फ़र्क पड़ेगा कि मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा। बिल्कुल ऐसे ही सर, उसको तो अपने बच्चों को खिलाने से, घर को चलाने से है। उसको क्या लगे इंडिया चाँद पे पहुंच गया, इंडिया सूरज पे पहुंच गया, उसको कोई लिंक नहीं इन चीज़ों से। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जाहिर सी बात है कि जो अब मुझे किसी से गर्ज तब होगी जब वो मेरा सोचेगा। जब वो मेरा सोचेगा ही नहीं, तो मुझे उससे क्या गर्ज है? अब अमेरिका चाहे चांद क्या सूरज पे भी चला जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तब फ़र्क पड़ेगा जब हम खुशहाल होंगे, फिर हम सोचेंगे यानी हमारा मुल्क भी तरक्की करना चाहिए, दूसरे मुल्क भी सर तरक्की। यहाँ पे मैंने मोस्टली ये थिंकिंग देखी है, मिडिल क्लास, मैं किसी को तंज नहीं कर रहा, यहाँ पे मोस्टली ये देखी, उनको कहा जाए ना भाई पेट्रोल आज 300 रुपये लीटर हो गया, 400 रुपये लीटर हो गया, तो आगे से आंसर में ये बात आती है कि यार 300 भी हो गया ना, तो कोई बात नहीं, मैं जहाँ 200 का डलवाता था मैं 150 का डलवा लूंगा। तो जब ये थिंकिंग, ये थॉट्स होंगे, हम बाहर निकलेंगे नहीं, कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कैसे चेंजिंग पॉसिबल है? बेसिकली पाकिस्तानी अवाम की जो वजन थिंकिंग है ना, वो इसी वजह से तो आज पीछे हैं। आप देखें कि अमेरिका में 1 या 6 पैनी या 1 रुपये अभी पेट्रोल बढ़ता है ना, तो सड़कों पे आ जाते हैं। हमारी अवाम है कि शौक से जाकर डलवाती है। उसमें पिसता कौन सा? जो उनसा सबसे मिडिल क्लास तबका पिसता है और सबसे लो क्लास तबका पिसता है। जो हाई क्लास है वो तो जाकर डलवा लेता है, उसकी दुकानें हैं, उसको करोड़ों की आमदन है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी चीज़ें बढ़ा देगा, उसका लेवल हो जाएगा। लेकिन सर इस पे बड़ा फैक्टर ये भी तो देखने में आ रहा है ना कि गरीब बंदा इस वजह से आवाज़ नहीं उठाता कि यार ये ना हो कि शाम तक मैं किसी के खिलाफ आवाज़ उठाऊं तो मुझे सुबह तक उठा लिया जाए। तो इस चीज़ का भी बड़ा फैक्ट नहीं समझते कि कोई गरीब, कोई मजदूर बंदा है, आवाज़ उठाता ही नहीं, यार मैं धरना दूं, प्रोटेस्ट करूं तो मुझे उठा लिया जाए, मैं कहाँ जाऊँगा? देखें सर, इतने जो बड़े लीडर हैं, धरने वो के देने गए हैं, तो उनका क्या हाल हुआ है? तो हमारा क्या होना है कि एक आम बंदे का हाल क्या होना है? ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने पीटीआई के झंडे भी लगाए थे ना, वो भी अभी तक जेलों में है। अल्लाहू अकबर। 10-10, 12-12 लाख रुपया लेके उन्होंने निकलवा के तो दूसरे मुल्क भेजा है। ये तो हमारे मुल्क का हाल अरे है। शॉर्टी है, बड़ी सख्त बातें आप कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी सख्त बातें हैं कि आपको कोई मतलब कोई इसमें कोई सिस्टम, कोई मसला तो नहीं है? हम चला दें इसको ऐसे ही कि भाईजान आपने जो बंदे उठाए उनको 12-12 लाख रुपए दे के आपने जोड़ा है। देखें, मैंने तो जो सुना ना, मैं वो बता रहा हूँ,
और जो आवाम हमारे पास आती है वो हमें खुद अपने मुंह से बताती है, क्योंकि मैं अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं आपको सुना रहा। सर वैसे ही आपसे हंस रहा हूँ तो व्यूवर्स आप देख रहे थे, ये रियलिटी है। एज ए पाकिस्तानी मैं भी इसी नेशन में, इसी कंट्री में रहता हूँ, तो ये रियलिटी है। जो बंदा आवाज़ उठाता है किसी पॉलिटिक्स के अगेन, किसी पार्टी के अगेन, तो उसके सूरत हाल देखने में आ रहा है कि यही हो रही है। अब आपने पाकिस्तानी जो पब्लिक है, हमारे साथ भाई मौजूद है, इनका रिएक्शन सुना कि भाई अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो हमें आपसे बहुत खुशी है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।